हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा निकट है, ज़्यादा मुश्किल से समय नहीं बचा हुआ है और आप सभी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बाकी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे केवल यूट्यूब पे क्लास करते हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों हमारे टोटल लर्निंग की टीम ने एक विचार किया, सोचा और आप सभी के फायदे की बात की है। 25 तारीख को आप सभी लोग तैयार रहिएगा, हाथ पैर मुंह धो करके। 25 तारीख को हम बता रहे हैं दोस्तों, 25 जून को आप सभी लोग तैयार रहें। इस दिन टोटल लर्निंग के ऐप पर, टोटल लर्निंग का ऐप है, उस पर दोस्तों जो भी बैचेस चल रही हैं उन सभी बैच को फ्री किया जाएगा, है ना। उन सभी बैच को फ्री किया जाएगा दोस्तों, एकदम फ्री। अगर आप भी कहीं पे पढ़ रहे हो, यार मेरे को उससे मतलब नहीं, सिलेक्शन चाहिए, तो टोटल लर्निंग पे आना होगा। और दोस्तों यहाँ के बेनिफिट, यहाँ पे लगभग अभी मैं बात करूँ दोस्तों 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे टोटल लर्निंग के पेड क्लास में पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, 99 रुपया का भी नहीं खरीद पा रहे हैं वो पैकेज। उनके लिए दोस्तों हम लोग टोटल लर्निंग के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। अब आप जा करके जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर करना। कब से? 25 जून से, है ना, पूरा टारगेट के साथ। इसमें दोस्तों आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, यानी दोस्तों अगर आप फ्री में भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी 28 जून से टेस्ट दे सकते हो, जो कि हर एक बैच में होने वाला है, केवल और केवल टोटल लर्निंग के ऐप पे। ये कुछ बेनिफिट बातें थी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एज प्रॉब्लम के बारे में, है ना, आयुष संबंधी प्रश्न। ये टॉपिक जो है ना सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे हर साल सवाल आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, वन शॉट वीडियो। आज के इस वीडियो में पूरा एज प्रॉब्लम संबंधित सवाल करवा दूंगा और आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। क्योंकि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो, 18 देखना, 19 देखना, 20 देखना और 2021 देखना, इन चारों पांचों साल में दोस्तों लगातार सवाल आ रहे हैं। तो 2022 में भी चांसेस है कि इस टॉपिक से सवाल बनेगा ही बनेगा। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कौन कराएगा? हम कराएंगे सर, यहाँ इसी वीडियो में करवाएंगे। केवल आज 1 घंटा से 1.5 घंटा का समय दो, पूरा क्लियर होगा, 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल हम लिखेंगे। कुछ सवाल लिखने से पहले कुछ टॉपिक्स बताएंगे, ध्यान रहे। 25 तारीख को जिनको करना है एप्लीकेशन पे टेस्ट वगैरह सारा चीज़ आपके लिए फ्री हो जाएगा। आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, किसी भी जगह पढ़ा होगा, आप टेस्ट दे करके देखिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। टेस्ट ऐसे नहीं होगा सर, टेस्ट आप दीजिएगा ना तो आपको नंबर पता लगे कि आपने नंबर कितना अचीव किया, ऑटोमेटिक तुरंत पता लग जाएगा। आपका रैंक कितना रहा, पैरामेडिकल में आपका रैंक कितना आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टेस्ट में, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आयु संबंधी सवाल बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आयु संबंधी में अगर आपके सामने कुछ ऐसा रहेगा, जैसे रहेगा लिखा हुआ रहेगा वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, मान लिया जाए ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी रेशियो दिया रहे वर्तमान आयु का, या केवल आयु भी रहेगा या केवल इतना भी रहेगा, तब भी आपको समझना है कि ये वर्तमान आयु ही दिया रहा है। जब तक यहाँ पे आगे में लिख न दे 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, तब तक, है ना। अभी तो वर्तमान आयु का अनुपात है, तो अगर मैं पूछूंगा, मान लिया जाए ए एंड बी का वर्तमान आयु है ना, तो ये पहले वाला ए को बता रहा है और पीछे वाला बी को बता रहा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं ए की जो वर्तमान आयु होगी, इस सिचुएशन में ध्यान रहे, ए की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों वो क्या कहिएगा आप लोग मालूम है? 5x, है ना। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6x, x से मल्टीप्लाई। आज मैं x से क्यों, आप लोग y से भी कर सकते, आप लोग z से, लेकिन अल्फाबेट सेम रखना, इस तरीके से आपको करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट वाली बात करते हैं दोस्तों कि मान लिया जाए आपके क्वेश्चन में कहे 5 वर्ष बाद, कहेगा 5 वर्ष बाद कहेगा, या फिर पश्चात कहेगा। पश्चात का मतलब भी बाद होता है और पहले बाद, ठीक ना। अगर ऐसा कहेगा तो आपको क्या कहना है दोस्तों? 5 वर्ष बाद। इससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, तो जो भी रहेगा, मान लिया जाए हम लोग अभी किस एज में है, मान लिया जाए दोस्तों अभी हम लोग किस एज में है। मेरा से कोई स्टूडेंट पूछेगा सर आपका एज कितना है, तो मैं बताऊंगा 21 साल का हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहेंगे सर 5 साल के बाद आपका एज कितना होगा, तो सर 5 साल के बाद अभी मेरा कितना है
21 वर्ष है। 5 साल के बाद कितना होगा सर? तो आप लोग क्या करिएगा, जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा 5 साल? आप ही लोग से सवाल है, बताइए 21 + 5 करिएगा कि नहीं करिएगा? वर्तमान में आगे जाना है तो प्लस करेंगे। अगर दोस्तों यही रहता 5 वर्ष पूर्व, है ना, पूर्व या फिर पहले, तब आप लोग क्या करते हैं सर? अब 5 वर्ष पहले कितना साल के थे? अभी मैं 21 साल का हूं और 5 वर्ष पहले में मैं 5 माइनस करूंगा तब ना मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना साल का हूं। बताइए, आप ही लोग बताइए। तो ध्यान रहे, अगर बाद रहेगा तो प्लस करना है, जितना बाद कहेगा उतना ही प्लस करना है, और जितना पूर्व कहेगा उतना ही माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट था। अब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगला कॉन्सेप्ट है, कहेगा 5 वर्ष बाद, मान लिया जाए इसी के बारे में बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले, ठीक है, समझिएगा सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यही 3-4 कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपसे हर एक सवाल बन जाएगा। 5 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की मालूम है आयु जो है वह 1 वर्ष है। किसी व्यक्ति की आयु कितना है? 1 वर्ष है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। मैं पूछूंगा वर्तमान में इस व्यक्ति की एज कितनी होगी? वर्तमान में, प्रेजेंट में बताइए। ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूंगा वर्तमान में बताओ, आप लोग का जवाब क्या आएगा मालूम है? नहीं आ पाएगा। सर वर्तमान में बताइए। मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँ। मैं अभी 21 साल का हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए। 21 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। 20 में से 4 जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष हो जाएगा। 21 में से 5 जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष का मैं हूँ अभी, 5 वर्ष पहले, यानी कि 16 वर्ष हूँ। मैं पूछूंगा वर्तमान में मैं कितना हूँ? तो जितना पीछे कहा है उतना ही जोड़ दो। वर्तमान में आने के लिए जितना पीछे कहा है, पहले कहा है, तो उतना जोड़ दो। तो वर्तमान में व्यक्ति की जो आयु होगी कितनी होगी? x तो पहले से है ये था, लेकिन 5 वर्ष पहले था, अब आगे आना है हमको, 5 वर्ष आगे आना है, यानी x + 5, ये वर्तमान हो गया। ये वर्तमान वर्ष हो गया आपका। अगर कहता 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु 1 वर्ष है, तो वर्तमान में व्यक्ति की आयु कितनी है? तो बाद का है ना, अब वर्तमान में आने के लिए x - 5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे यहाँ पे वर्तमान में लाने के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बाद रहेगा तो प्लस होगा और पहले होगा तो माइनस होगा, लेकिन उल्टा कब होगा? जब आपको वर्तमान में लाना रहेगा। ये सब बातें क्लियर होंगी जब क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाए, है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब हर एक सवाल आपसे बन जाएगा। इतना आप लोग समझ गए ना? इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आप सभी के बीच में ला रहा हूँ। कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक ना, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है, 6 हो जाएगा। तो सवाल है आप लोगों से, ए की वर्तमान आयु क्या होगी? सवाल को समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 10-15 सवाल नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि आपको मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। अगर एक ही टाइप पे मैं 5-6 सवाल कराऊंगा तो 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। ये देखिए, इसको सॉल्यूशन करने का बहुत ही शानदार ट्रिक दोस्तों कह सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आसानी से बन जाएगा। कह रहा है क्या दोस्तों? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया, यानी वर्तमान आयु पूछ भी रहा है ना, वर्तमान आयु पूछ भी रहा है ना। तो आप क्या करिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आप करिए, ए का वर्तमान आयु मैं पूछूंगा। ए का आयु लिख देता हूँ, वर्तमान लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ भी वर्तमान है, यहाँ भी पूछ रहा है वर्तमान। तो कितना हो जाएगा सर? मैंने बताया था ना, जो रेशियो उसी को लेट कर लीजिए। बी पीछे वाला बी है, बी की आयु कितनी हो जाएगी? आप ही लोग बताइए। 5x होगा ना?
इतना कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं सर। कहता 5 वर्ष बाद, आप लोग को मैंने बताया 5 वर्ष बाद का रहना यानी जोड़ना है ना 5 वर्ष, है ना। तो यहाँ पे लिख दें 5 वर्ष बाद लिख देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। वो जो रेशियो हो जाता है वो 5/6 हो जाता है। किसका? ए और बी का अनुपात। तो पहले 5 वर्ष के बाद ए का आयु कितना, बी का आयु कितना, ये पता तो रहे तब ना। तो चलिए हम सबसे पहले ए का आयु 5 वर्ष के बाद कितना होता है पहले उसको देखते हैं। ए की आयु 5 वर्ष कितनी है? पहले था 4x, अब 5 वर्ष बाद कितना होगा? 4x + 5, है ना। अगर मैं बी की आयु पूछूं तो बी की आयु कितनी, आप लोग बताइएगा सर 5x था 5 वर्ष बाद, तो बोलिएगा 5x + 5 हो गया ना। अब कहता है ना कि दोनों का अनुपात a बटा में b, 5 वर्ष के बाद वाला यानी कि 4x + 6a अब बटा में b, है ना, बटा में b बराबर कितना हो जाता है इस वाले रेशियो को। और रेशियो को हम लोग बटा में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, बोलिए क्लियर है। आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो क्योंकि सर हमको x का वैल्यू ही चाहिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, यानी 6 4x + 5 = 5 × 5x + 5, यही है आपके सामने। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए 24x + 30 5 5 25 25x + 25 ये हो गया। अब x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड, तो 100, इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका भी 5 आया है तो सही है और नहीं तो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया है। अब मैं वर्तमान आयु a का निकालने के लिए तैयार हूँ। 5 यहाँ पे 20 हो गया, 20 वर्ष a का वर्तमान आयु है। b का भी निकाल दीजिए आप लोग, 25 वर्ष है। ठीक है, सवाल हमसे क्या पूछा था, फिर से पढ़ते हैं। a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो a की वर्तमान आयु तो हमारा यहाँ है 20 वर्ष, हमारा ऑप्शन में रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लिया जाए b का पूछता तो b का भी हम निकाल करके बैठल थे जवाब देने के लिए। अब कभी कभी सवाल एहू का देता है ना कि बताइए वर्तमान आयु निकालने, अब पूछता ना, वर्तमान आयु नहीं पूछता दोनों के आयु का अंतर का होगा, ये भी सवाल बन सकता है, पूछा जाता है सर ये दूसरा नंबर कह दो। तो दोनों का आयु, तो सबसे पहले ए का भी निकालना पड़ेगा वर्तमान आयु और बी का भी वर्तमान आयु, तो हमने तो दोनों निकाल लिया। अंतर भी निकाल सकते हैं, अंतर का मतलब समझते हो, जो ज़्यादा है उसको आगे लिखना है, जो कम है उसको पीछे। 25 - 20 यानी 5 वर्ष अंतर होगा, यानी सेकेंड वाला का भी आंसर निकाल दिए। योग पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते, 45 आता ना। तो फाइनली दोस्तों उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, इस तरह के सवाल क्लियर होंगे। फिर भी अगर डाउट लग रहा है एक बार और देखिए और अपने से खुद से क्वेश्चंस ट्राई करिए आप लोग, ठीक ना। रेशियो चेंज कर करके अपने से रेशियो बना करके ट्राई करिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, किताब नहीं है आपके पास अर्थमेटिक का, तो उस अपने से बना के करिए। अगर आप लोग के लिए दोस्तों 25 तारीख का इंतजार करिए, सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, तो फिर वहाँ से भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। तो चलिए अब अगला टाइप का सवाल देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा, मुझे तो लगता है कि मैं अच्छे तरीके से समझा पाया। फिर भी अगर नहीं दिक्कत हुआ है दोस्तों तो अगला क्वेश्चन में उम्मीद है कि आपको मैं क्लियर करूँगा। किधर गया क्वेश्चन है दोस्तों, राकेश और रीता की आयु का, देखिए सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह सकते हैं। राकेश और रीता है, ठीक है, दो व्यक्ति है। राकेश और रीता की आयु का अनुपात, देखिए ये आयु लिख दिया ना, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। आयु का योगफल 55 वर्ष है, ठीक है, 55 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए अब सवाल में कुछ ट्विस्ट है। 10 वर्ष पूर्व इनकी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है, इनकी आयु का अनुपात कितना, 4:3 था। कितना, 4:3 था 10 साल पहले। तो सवाल कहता है इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इनकी
वर्तमान आयु क्या होगी। ये कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, ये कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, आप इसको अलग टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम जो बताएंगे वो अलग टाइप ही रहेगा अपना। चलिए देखिए, बहुत आसान है। अभी हमको जो जो कॉन्सेप्ट बताया ना केवल उसी का यूज करेंगे। अच्छा, आप लोगों से सवाल ये है, ये कुछ दिया हुआ योगफल दिया हुआ, ये वर्तमान आयु का योगफल दिया। वर्तमान आयु तो हमारे पास है नहीं, इसका 2-3 तरह का है, लेकिन जो आसान है हम उसको बताएंगे। तो दिया हुआ क्या हमारे पास 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दें, सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व लिख दिए हैं हेडलाइन में। बताइए कितना था राकेश का आयु, कितना था राकेश का आयु बता सकते हैं। राकेश की आयु 10 वर्ष पहले की बात है तो 4x हो जाएगा ना। और रीता की आयु भी आप लोग बता सकते हैं, रीता पहले है तो रीता पहले है, सॉरी रीता बाद में है तो इसका 3x हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ वर्तमान में इसको ले जाना है, इसको हमको वर्तमान में ले जाना है, अब इसको हमको अपने से वर्तमान में चाहिए, किसका किसका, राकेश की आयु चाहिए सबसे पहले हमको, और फिर उसके बाद हमको रीता की भी आयु चाहिए, दोनों की आयु चाहिए। तो आप लोग के दिमाग में कुछ पलाव उलाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनेगा सर। कॉन्सेप्ट याद करिए जो बताए थे अभी। सर ये 10 वर्ष पूर्व है ना, वर्तमान में आने के लिए पहले की बात हो रहा है, वर्तमान में आने के लिए जितना पीछे उतना आगे कर दो। तो बताइए किस में आगे करेंगे। राकेश का पीछे में इतना था, इसको वर्तमान में लाएंगे, 10 वर्ष पहले था तो 10 वर्ष बाद कर दो, है ना। रीता में भी सेम वही कंडीशन। बोलिए वर्तमान आयु निकल गया हमारे पास। अब आइए क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है राकेश और रीता की आयु का योग, यानी राकेश की आयु वर्तमान आयु का योग। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, आयु केवल लिखा है यानी वर्तमान आयु, और नहीं आगे में आपको लिख दिया कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, कुछ नहीं लिखा है यानी ये वर्तमान आयु है। तो हम इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, ठीक ना, इसका करेंगे। तो बताइए राकेश का आयु कितना है, 4x + 10 है, प्लस रीता की आयु कितना है, 3x + 10 है ना, और बराबर कितना है सर, 55 वर्ष के बराबर होता है, 55 के। अब आप लोग आसानी से कर दीजिएगा, 4x + 10 + 3x + 10 = 55, और 4 3 7, और कितना हो जाएगा, 55 में से 20 भेज देंगे, है ना। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा ना। x का वैल्यू 5 वर्ष आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि उनकी आयु का वर्तमान आयु, तो बताइए x का वैल्यू कहाँ रखल जाए, इसमें रखल जाए या इसमें रखल जाए। ऑलरेडी बात है सर, वर्तमान पूछा है तो हम इसमें कहा 10 साल पहले कहा जाएंगे, बुढ़ाना है हमको, सॉरी बुढ़ाना नहीं, बच्चा बनना है। तो सर जवान बनेंगे सर, आगे जाएंगे कि, तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 30 वर्ष हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 5 3 15 15 25 हो जाएगा। दोनों की आयु का अनुपात दोनों आयु निकाल दिए, दोनों आयु हम निकाल दें, कितना कितना आ गया हमारा, 30 और 25 आ गया। किसका, राकेश का कितना आया, 30 आया है, और रीता का 25 आया। एकदम करेक्ट है सर, सब चीज़ सही है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कहाँ क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर रखिए। कब वर्तमान में चेंज करना है, कब हमको उसको जोड़ना है, कब घटाना है, ये सारी चीज़ें, उम्मीद है सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे और क्लियर होगा, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे ना उस तरीके से और क्लियर होगा। बस पेशेंस बनाइए, वीडियो को लगा दीजिए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए और हमारी बात को केवल सुनिए, ठीक ना। हर एक सवाल बन जाएगा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा करके दिखा दूंगा, नहीं विश्वास है तो, ठीक ना। आप पीछे कराएंगे, अभी नहीं, अभी पहले और सवाल करवाते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, कुछ अलग तरह के सवाल को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है 3 नंबर कि सोनी और विनीता के वर्तमान आयु में सोनी और विनीता की वर्तमान
आयु में। देखिए आप लोग के ये सवाल जो मैं कराया इसमें वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ था, अनुपात नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम वर्तमान आयु निकाले ना, कैसे निकालें ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इस सवाल में आपको वर्तमान दिया हुआ, आप लोग ट्राई करिए, सवाल बोर्ड पे लिखा जाए और आपके कॉपी में आंसर आना चाहिए। का अनुपात है, का अनुपात है। आगे बढ़ते, आगे सवाल हमारे पास एक आता है, तथा इनकी आयु का योग 33 वर्ष है, तथा इनकी आयु का योग 33 वर्ष है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी। सवाल है 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, इंटरेस्टेड है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बउआ, है ना। एक वही नहीं चढ़ना चाहिए सीढ़ी, एक वही 5 गो फान हो गया, नहीं ना फान हो गया, धीरे धीरे समझाएंगे। लग रहा होगा आसान, का है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, विजन आपका धीरे धीरे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आपका आँख ठीक हो रहा है और ठीक हम ही करेंगे, ठीक ना। उम्मीद है ठीक होगा। ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करते रहिए, रुकिए नहीं। देखिए जितना जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा ना टॉपिक, अगर सवाल एक तो आ रहा है, देख रहे हैं लगातार सवाल आ ही रहा है, तो क्यों ना इसको भी क्लियर कर ही लिया जाए। धीरे धीरे हम सब चीज़ का 1 शॉट वीडियो ला देंगे, टेंशन नहीं लेना। समय नहीं मिल पा रहा है बच्चा, नहीं तो मालूम है हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। बस आप लोग प्यारा सपोर्ट दे रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी बात है। चैनल हमारा जो है बहुत ही बड़ा बन रहा है। बस किसी भी हालत में दोस्तों हम लोग को 100K करना है, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर को गेन करना है इस साल। यानी डियर स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे आ जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना भाई जर्नी की बात है, मेरा जर्नी है, ये मेरा संघर्ष है कि इसको करना है। मैं जितना अच्छा क्वालिटी दूंगा उतने बच्चे आएंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। पहले देखिए दोस्तों वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो सोनी का आयु निकाल लेते हैं। सोनी की आयु निकाल लेते हैं, कितना है आप लोग कहिएगा 7x है सर। विनीता की भी निकाल लेते हैं, विनीता की आयु भी निकाल लेते हैं। इसमें क्या है सर, विनीता का आयु 4x है, निकालने में क्या जा रहा है सर। अब देखिए अब कहता है इनकी आयु का अनुपात, यानी सर इनकी आयु का योग है ना, यानी कि 7x + 4x, इनकी आयु का योग, ठीक ना। ये दूसरा स्टेप है, बराबर कितना है 33 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। 11x बराबर में 33 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू निकल गया। सवाल वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं। ये क्या है, ध्यान रहिए आपका वर्तमान एज है, वर्तमान एज है, ठीक ना। कितना हो जाएगा 7 21 और 4 12 आ गया। 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 6 वर्ष पहले अब निकालते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको निकालना ज़रूरी है ना। 6 वर्ष पहले बताइए, 6 वर्ष पहले का है मतलब कौची करें, घटावे जोड़े गुना करे भागा करे। आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या किया जाना चाहिए, गोली मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मार ही दो, ये सब के टाइम नहीं लगा। वो बताइए 6 वर्ष पहले जो सोनी की आयु हम निकालना चाहेंगे, सोनी की आयु निकालना चाहेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 21 में से 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। 21 में से 6 हो जाएगा 15 होगा, ठीक है। गड़बड़ा जाते हैं हम भी कभी कभी, लगता है। विनीता क्या होगा दोस्तों, विनीता की आयु निकालिए सर। 12 में से 6 हो जाएगा, 12 आंसर होगा। मिलाइए तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही आया है। हम भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो सर फिलहाल मेरा तो आंसर लगता है कि सही ही आया है। सॉरी गलत आ गया, 6 अभी हमने भी पकड़ लिया, ठीक है 6 होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। अगर दोस्तों मान लिया जाए सवाल यहाँ पे आयु पूछा है, दूसरा सवाल पूछ देता अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। सवाल ये भी बन सकता है ना, अनुपात क्या होगा। तो सर आपको इतना निकालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे। छोटा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग देखिए सही कर लीजिएगा।
ठीक ना। अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 15/6 करेंगे, जिसको ऊपर कहेगा उसको कर देंगे, ठीक ना। जो शुरू में दिया सोनी ऊपर है तो 15/6 ही हमारा आंसर आएगा। यह इसको और भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, और भी कटेगा। 15 3 दूना का 6, यानी कि 5/2 यानी कि 5/2 भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा अनुपात में हो जाएगा और वो हमारा वर्ष हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला टाइप का सवाल है, कहता है सरिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, जो भी होगा 4 नंबर शायद है, याद नहीं है हमको। क्वेश्चन कहता है कि सरिता की वर्तमान आयु, ठीक ना। सरिता की जो वर्तमान आयु है दोस्तों, वो उसके पुत्र की आयु से 5 गुने है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। देखिए इस सवाल में कभी नहीं फंसिएगा, एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा, बस मेरा ही मेथड अप्लाई करिएगा। हो सकता है आपको इससे भी आसान मेथड आ जाए तो उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छा से बनाना है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष पहले, ठीक, इधर लिखते हैं उसकी आयु, यानी सरिता की आयु लिख दे। सरिता की आयु नहीं, ठीक है, इससे कंफ्यूज होगा तो नहीं कैसे। उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 25 गुनी थी, 25 गुनी थी, ठीक ना। 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। सवाल है सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। सवाल बहुत आसान है। आपके एग्ज़ाम में जिस लेवल का तैयारी करा ना, उससे टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, बस इतना ध्यान रखिए। हम जितना पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, इतना गारंटेड है कि 15 में एक, चलो मान लिया जाए बहुत हार्ड रहेगा, 14 क्वेश्चन तो बनाओगे नहीं यार, मैथ की गारंटी देते हैं सर। ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो पढ़ाएंगे ना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बनाने का जो तरीका है ना यही रहेगा। केवल अंक चेंज रहेंगे, नाम चेंज रहेंगे, प्रोसेस तो सर यही रहेगा। और मैथ का एक रास्ता नहीं होता है, जैसे आपके घर जाने का एक रास्ता नहीं है, उसी तरीके से मैथ बनाने का हर तरह का रास्ता है। मेरा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, अदर्स टीचर्स का अलग है, हो सकता है मेरे से बेस्ट होगा अदर टीचर, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे, जिस टीचर का अच्छा लगे उसका आप पढ़ो, लेकिन दबा के पढ़ो और सिलेक्शन लो एकदम गारंटेड, ठीक ना। ये नहीं कि आज यहाँ पर है कल वहाँ पर है, ऐसा नहीं बात है। अगर आपका जहाँ समझ में आता है भाई वहाँ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलिए इस सवाल को देखते हैं, बहुत आसान है, अच्छा से समझिएगा। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु अपने पुत्र से 25 गुनी थी, तो सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। यही सवाल है दोस्तों, तो इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। कहता है सरिता की वर्तमान आयु किस पे डिपेंड कर रहा है, पुत्र से जिसमें लगा रहा है उसको आप लोग x लेट करिए, यानी छोटा को लेट करिए। अगर ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। पुत्र की आयु को अगर हम, वर्तमान आयु को अगर हम x वर्ष लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तब बताइए सरिता की आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान में सरिता की आयु जो होगी वह क्या होगी। कहता है अपने पुत्र से 5 गुनी है, पुत्र का x वर्ष है तो उसका 5 गुनी है, यानी कि 5x। ऑलरेडी बात है भाई, सरिता माँ है, उसका वो बेटा है, तो दोनों को यहाँ पे एक चिन्ह दिए हुए बराबर का, तो बराबर करने के लिए भाई बेटे को ना लंबा होने की आवश्यकता है, तो बेटा को ना लंबा करेंगे कि मैया के लंबा करेंगे, बेटा छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है बेटे में गुना करेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 5 वर्ष पहले, तो चलिए हम लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। एक चीज़ तो समझ में आ गया सर, 5 वर्ष पहले का है यानी कि माइनस करना है। तो चलिए पुत्र की आयु बता दीजिए आप लोग। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितना होगा सर। वर्तमान में x था, 5 वर्ष पहले माइनस हो जाएगा, है ना। सरिता की भी बता दीजिए आयु।
सरिता की भी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका 5x था तो 5x - 5 हो जाएगा, ये 5 वर्ष पहले। अब पढ़ते आगे, उसकी आयु यानी सरिता की जो आयु है, सरिता की जो आयु है 5 वर्ष पहले इतना है, जो आयु है वह क्या है, अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से कितना है, 25 गुना है। कितना है, 25 गुना है, यानी कि सर 25 गुना है पुत्र की आयु से। पुत्र की आयु है x - 5। बोलिए, सब चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू निकालेंगे। सर बताइए, यहाँ पर से 5x - 5 25x माइनस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, देखिए यहाँ से 25x से 5 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। इक्वल्स टू ये ई पट्टी माइनस में ई पट्टी भेजेंगे, 125 - 5 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। 0 से 0 और यहाँ पर से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। सो x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 6 आ गया। अब सवाल कहता है दोस्तों कि सरिता की आयु कितनी है, सरिता की आयु कितनी है, x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर से हमसे सवाल क्या कहा था दोस्तों, सरिता की वर्तमान आयु ना, यानी उसकी माँ का ना, तो बेटा का भी हम लोग बता सकते हैं, पुत्र का भी बता सकते हैं। कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया, और 6 × 5 = 30 वर्ष उसकी माँ का हो गया, यानी सरिता का भी हो गया। हम दोनों के लिए तैयार है, बेटा और माँ दोनों के लिए, ठीक है। आप भी तैयार है ना बेटा और माँ के लिए, सर दोनों का निकाल दिए, आपके सामने सारी चीज़ें किए हैं, पूरा क्वेश्चन को देख देख के किए हैं, और आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के करना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, अगला टाइप का, इसको नोट करिए जितने सवाल करा रहा हूँ मैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके का है ना, उसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है दोस्तों, एक पिता की आयु, कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से आयु की 8 गुनी है, आयु की 2 गुनी है, आयु से 2 गुनी है, ठीक ना। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। कहता है यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। सवाल कहता है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु 3 गुनी थी। कहता है कितने वर्ष पहले पिता की आयु 3 गुनी थी। आज कॉन्सेप्ट ही अलग है सर, सवाल ही कुछ अलग है। देख सकते हैं आपके सामने सवाल क्या है। देखिए आप सवाल को हल करेंगे, बहुत आसान है, ठीक ना। बताते हैं कैसे होगा, चलिए देखते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए पहले। सही सवाल है। अब कि हमको दोस्तों सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कितने वर्ष पहले, वहाँ पे पहले दे दिया जाता था 10 वर्ष 15 वर्ष पहले इतना हो जाता है, तो बताइए वर्तमान आयु क्या है। आज का सवाल कॉन्सेप्ट अलग है। कहता है एक पुत्र की आयु, पिता की आयु बताइए, पिता की जो आयु है दोस्तों क्या दिया हुआ है, पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना है। सवाल में दे दिया है सर पुत्र की आयु जो है वह दे दिया है, कितना दिया है, वर्तमान दिया है, ठीक ना। ये लिख देते ऊपर में वर्तमान में, ठीक ना, लिख देते हैं ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। और इधर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, समझिएगा सब लोग अच्छे से। पिता की जो आयु है दोस्तों वह पुत्र की आयु का 2 गुना है, यहाँ इस लाइन तक में लिखा हुआ है, यहाँ तक में। और इसके बाहर पढ़ते तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष दिया हुआ है, तो बताइए पिता की कितना हो जाएगा,
40 वर्ष हो जाएगा। दोनों का आयु हमको पता लग गया। अब सवाल कहता है कितने वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिख देते हैं x वर्ष, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x वर्ष पहले लिख दिए। सर कितना होता है पहले लिखते हैं। 100 वर्ष पहले पिता की आयु आप लोग बता सकते हैं। पिता की आयु पहले है ना, पहले में क्या करते हैं, भूल गए, पहले में घटाते हैं। वर्तमान में 40 था और पहले कितना वर्ष, 100 वर्ष। यही x का वैल्यू ही चाहिए हमको, कितने वर्ष पहले, ठीक ना। अब यहाँ पे कहता है पुत्र की आयु बता दीजिए आप लोग, तो 100 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे पास क्लियर है। अब इसके कॉन्सेप्ट में कहा है कि ये पहले 100 वर्ष पहले ही, कितने वर्ष पहले ही, है ना, यानी 100 वर्ष पहले कितना था, जो पिता का आयु था, यानी ये जो आयु है 40, ये जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी कि पुत्र में 3 गुना करेंगे, आयु कितना है सर, 20 - x, यानी करेंगे इधर 40 - x कितना हो जाएगा, 60 - 3x। x वाले को इस साइड लाते हैं, उसको इधर भेजते हैं, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2x = 20, है ना, यानी x = 10, x का वैल्यू 10। सर हमको क्या चाहिए था, यानी इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष पहले जाएं तो उनकी जो पिता की आयु थी वह बेटे से 3 गुनी थी, ठीक ना, 10 वर्ष पहले, है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबको सही है आंसर, सब कुछ सही है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। ये तो सवाल देख सकते हैं कैसा कैसा सवाल आपको दिखा रहे हैं और कैसे कैसे बना रहे हैं, इसको देखिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो 1-2 बार और देखिए। ऐसे और भी सवाल मैं करवा रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके ज़्यादा आपको सवाल करवा दूँ। चलिए तब अगला देखते हैं। आप लोग नोट करिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए एक और सवाल कुछ अलग ही ढंग का नहीं है, बेसिक ढंग का है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:6 है, 5:6 है। कहता है 6 वर्ष बाद वह अनुपात यानी ए और बी का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व, सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले 5 वर्ष पूर्व बी की वर्तमान आयु क्या होगी। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु क्या होगी। सवाल तो यही है आपका। अब आप लोग सॉल्व करिए, बहुत आसान सवाल है, उम्मीद है कि सब लोग बता देंगे। एक और सवाल कराएंगे, बहुत ही लॉजिकली सवाल है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टूट पड़ेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब हमसे बन रहा है या नहीं, क्या और डीपली जाने की ज़रूरत है। आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे यहीं से। तो चलिए देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। अब इसको बताना चाहिए, हमको लगता है टाइम हो गया। आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा आंसर, ठीक ना। बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। ए का वर्तमान आयु लिख दें केवल, कितना हो जाएगा 5x। बी का कितना हो जाएगा, बी का आप लोग बताइएगा 6x। कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5x + 6 बटा में 6x + 6 बाद है, हाँ ठीक है। 6 बटा में 7 हो जाता है, सो इसीलिए 7 × 5 = 35x, 6 × 7 = 42, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 6 × 6 = 36x + 36
तो सो इसीलिए एक्स वाले को साइड करेंगे तो ये गो एक्स आएगा, और 42 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा जी, है ना। 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये 6 बचेगा, यानी एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सर। एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना। अब एक्स का वैल्यू 6 आया, ए का वर्तमान आयु पहले निकाल लो, बी के कितना, बी ना पूछ रहा, बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। अब कहता है 5 वर्ष पहले, क्या कहता है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ आ जाओ 5 वर्ष पहले, मतलब कि 5 वर्ष पहले निकालना है तो पहले अभी लिखना पड़ेगा 36 और -5 कितना हो जाएगा, 31 वर्ष के होगा। बी का 31 वर्ष के होगा, हमारा आंसर आया, आ तो जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हो गया है, आ जाना चाहिए, आंसर यही होगा, ठीक ना। चलिए मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, घटावे में मिस्टेक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ सवाल में गलती हो जाता है ना कैलकुलेशन करने में, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग तो रिकॉर्डिंग के दौरान पता नहीं लगा तो रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर आपने गलत बता दिया, जबकि कमेंट सेक्शन में मेंशन किया रहता है कि गलत हो गया है, प्लीज़ आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे है कि 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आगे, कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना है, पिता की आयु पुत्री की आयु से कितना गुना हो गई, 2 गुना होगी, 2 गुनी होगी, क्योंकि ये फ्यूचर का प्लान है ना, नुटूरे और फुटूरे का प्लान है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। सवाल थोड़ा सा चेंजेस है, कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग है, तो अच्छे से देखिएगा सवाल को। चलिए आगे बढ़ाया जाए अपना सवाल, सॉल्व किया जाए, देखते हैं। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी थी, तो इनके वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हमारे पास तो सर वर्तमान आयु है नहीं, तो ये किया जाए क्या दोस्तों, वर्तमान आयु को लेट किया जाए। सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान में नहीं लेट करेंगे, पहला वाला कॉन्सेप्ट उठाइए, इससे भी हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। 10 वर्ष पहले, है ना, बताइए पिता की आयु कितनी, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु पहले लेट करें, क्योंकि ये यहाँ पे से है, पुत्र की आयु बताइए कितना है, x है, पिता की आयु बता दिए, पुत्री ना है, पिता की आयु आप लोग फटाक नहीं बता सकते हैं कितना गुना है, 3 गुना यानी 3x। बोलिए इतना तो कर सकते हैं। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी थी, यानी पुत्री की आयु x तो पिता की आयु 3x, ठीक है। अब इसको वर्तमान में लेकर के चलते हैं, बताइए वर्तमान में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पुत्री की आयु सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, पुत्री की आयु फटाफट पहले बता दीजिए सर। ये 10 वर्ष पहले x था, तो आज इसको वर्तमान में ले जाएंगे, पहले था तो वर्तमान में ले जाएंगे तो जोड़ देंगे,
ठीक है, पिता की आयु फटाक दूनी बता दीजिएगा, है ना। क्या बताइएगा आप लोग का आंसर आएगा 3x + 10 आएगा। तो ये तो वर्तमान में आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान का 10 वर्ष बाद है ना। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या कि आप इसका 10 वर्ष बाद कहिएगा, नहीं, वर्तमान से 10 वर्ष बाद। बाद का मतलब जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, पिता की आयु बता दीजिए। 10 वर्ष बाद में पिता की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष बाद में जोड़ते हैं, यानी कि x + 10 और ब्रैकेट डालेंगे फिर से 10, है ना। नहीं दिख रहा है ना, तो नीचे लिख देते हैं, ये देखो x + 10 और पूरा ब्रैकेट में 10, यानी फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? x + 20 आ जाएगा ना। पिता की आयु 3x + 20 आ जाएगा ना, 3x + 20 आ जाएगा। पुत्री की जो आयु होगी दोस्तों, वह हो जाएगी x + 20। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? पिता की जो आयु है, पिता की आयु कितनी है? 3x + 20, जो बराबर हो जाती है 2 गुनी, यानी कि 2 × x + 20, यानी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x + 20 और इधर हो जाएगा 2x + 40। तो सो इसीलिए अगर x का वैल्यू कहेंगे तो 20 आ जाएगा। हमारे पास दोस्तों x का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमसे तो पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु किधर है? इधर है। तो इधर हम निकाल लें, पुत्री की आयु कितनी हो गई? 30 वर्ष हो गई, और इधर कितना हो जाएगा? 60 + 10 70 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो सर किसका? पिता का पहले कर देते हैं, क्योंकि पिता पहले लिखल है, तो पिता बटा में बेटी कर दें, पिता बटा में पुत्री, तो कितना हो जाएगा? 70 बटा में 30, यानी इतना खत्म, 7:3 आंसर। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और बाकी वर्तमान आयु भी हमने निकाल रखा है। वर्तमान आयु पूछता तो इतना आंसर आता, और अनुपात पूछा है तो इतना आंसर आएगा, ठीक ना। ये हमारा सही है, ठीक है। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। अब चलते हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसको अब हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए इतना नोट करिए फटाफट। उम्मीद है आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में बताया उसी का यूज करके सारी चीज़ें को कंप्लीट किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका लेवल का था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया पैरामेडिकल में, क्योंकि आपको दोस्तों प्रोफेसर तो बनना नहीं है, आपको तो यहाँ पे केवल एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो चलिए मैं वही चीज़ें बताया हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि आपके 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कहा है दोस्तों x की आयु 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखा गया है x की आयु 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, x की आयु 3 वर्ष पूर्व y की वर्तमान आयु से, y की वर्तमान आयु से 3 गुनी थी, ठीक ना, थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इस समय, यानी वर्तमान में। इस समय का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्तमान में, यानी इस समय क्या है? z की जो आयु है, z की जो आयु है दोस्तों, वह क्या है? y की 2 गुनी है, y की 2 गुनी है, ठीक ना, y की 2 गुनी है। अब आगे एक और चीज़ लिखा है कि इसके अतिरिक्त, क्वेश्चन लिखा है इसके अतिरिक्त एक और इक्वेशन दिया है, इसके अतिरिक्त z जो है वह x से 12 वर्ष छोटा है। छोटा का मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा है। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सवाल एकदम बहुत आसान है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है z की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या है, यही सवाल है। ऑप्शन भी लिख दें, लीजिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। 12 बी है 15,
सी है 24 और डी है 18। कौन सा आंसर सही है अब आपको बताना। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से। कहता है ना एक्स की आयु जो है वह 3 वर्ष पहले वाई की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो बताइए सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, ये वाई के वर्तमान आयु से 3 गुनी है, वाई को कुछ लेट करना पड़ेगा तब जा कर के ही एक्स कुछ कहेगा, एक्स कुछ कहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन में आप लोग बताइए वाई की वर्तमान आयु कितनी है, आप ही लोग बताइए। वर्तमान आयु क्या लेट कर ले, छोटकी वाई लेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं ना है, छोटकी वाई लेट कर लेते आयु। हाँ अब बताइए एक्स की आयु कह रहा है ना, तो एक्स क्या कर रहा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले का मतलब एक्स में 3 को घटाएंगे, एक्स में 3 को घटाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है। 3 वर्ष पहले का मतलब एक्स की आयु 3 वर्ष पहले, एक्स माइनस 3, ये जो बराबर होगा दोस्तों वो इसके वर्तमान के 3 गुना के 3 वाई। बोलिए इस लाइन से अगर आपको संतुष्टि है तो बोल दीजिए, और नहीं संतुष्टि है तो फिर से समझाते हैं। हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में कहा था अगर 3 वर्ष पहले है मतलब कि घटाने को कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक्स की आयु 3 वर्ष पहले वाई की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। अगर वर्तमान नहीं कहता तो वाई में भी 3 घटता, लेकिन आज कह दिया वर्तमान आयु से 3 गुनी है, यानी वाई का वर्तमान आयु वाई है छोटकी वाई, उसका 3 गुना, उसके बराबर कौन है एक्स की आयु। एक्स की आयु कब 3 वर्ष पहले, तो 3 माइनस करेंगे तब ना 3 वर्ष पहले कहलाएगा। चलिए ये हो गया, एक्स की आयु अभी एक्स जो है वर्तमान में है लेकिन 3 वर्ष पहले का है, तो 3 वर्ष माइनस करेंगे तब ना 3 वर्ष पहले जाएगा। अगर मैं हूँ 20 साल, मेरे को कहा जाए 3 वर्ष पहले, तो मैं 3 घटाऊंगा तब ना 27 कितना हो जाऊंगा, 17 वर्ष का हो जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे बढ़ते दोस्तों। इस समय यानी जेड की जो वर्तमान आयु है, जेड की आयु कहें यानी वर्तमान आयु, ठीक है, जेड की जो आयु है दोस्तों वह कितना है, वाई का दुगुना है, यानी कहा जाए 2y। बोलिए जेड का जो है वह 2y कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर से सो इसीलिए हम कह सकते हैं y बराबर z/2 कह सकते हैं। तो बोलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं, z बराबर 2y, तो y बराबर z/2 है ना। अब आगे पढ़ते हैं। z जो है दोस्तों, ये जो z जो है वह कहता है z x से 12 वर्ष छोटा है। z जो है वह x से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि x में 12 घटाएंगे तब z के बराबर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नहीं कहो, इसको और बढ़ा दो, x बराबर कर दो z प्लस 12, अब इक्वेशन नंबर 3 कह दो। बोलिए किसी को कहीं पे दिक्कत है तो, दिक्कत नहीं ना है। अब इक्वेशन नंबर 1 को उठाइए, समीकरण 1 को उठाते हैं, x माइनस 3 बराबर 3y है ना। बताइए x के जगह पे ये वाला पुट कर सकते हैं, हमको z का मानना चाहिए, तो z इसमें है, x के जगह पे z पुट कर दो, y के जगह पे ये वाला पुट कर सकते हैं। देखिए सबको z के रूप में तोड़ दीजिए ना सर, कोई दिक्कत है कहीं पे तो बोल दीजिए हमको z का वर्तमान आयु चाहिए, सब जगह z वर्तमाने में, तो क्या दिक्कत है। अब चलिए अब कर दीजिए, यहाँ से क्या जाएगा 3z, गलत माइनस है ना, तो z माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। आगे 3z/2, तो सो अगर 2 को इधर भेजते हैं 2z माइनस 18 बराबर 3z, तो सो इसीलिए z का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ना। 18 वर्ष फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। आ गया ना आंसर, आंसर आ गया ना। कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़िए सॉल्यूशन करिए, क्वेश्चन पढ़िए सॉल्यूशन करिए, सारा आंसर आप सभी के बीच में हो जाएगा। हमको जेड चाहिए था, कहूँ पे भी मान भर सकते हो, यहाँ पे भी मान भर सकते हो। आपको क्या होता, ये एक्स का वैल्यू निकालते, फिर वाई को फिर जेड में कन्वर्ट करते, इससे बढ़िया है भाई यहाँ भी वाई है यहाँ एक्स है, तो डायरेक्ट एकरे में भर दो ना, जेड के रिस्पेक्ट में है ये सब जगह जेड का वैल्यू चाहिए, रख दो ना, क्या दिक्कत है। अब उतना लंबा चौड़ा नहीं करिए, जितना जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करिए। ये 2021 का सवाल था। अब 2020 में आते हैं सर, 2020 में कैसा सवाल है, 2020 के सवाल को आप लोग देख लीजिए, जल्दी नोट करिए।
चलिए 2020 का सवाल देखिए। 2020 का सवाल अब हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8, और ये 2020 में पूछा गया रियल सवाल है। कहता है टीना और मुनीम की आयु का अनुपात, मुनीम की आयु का जो अनुपात है 9:10 है। सवाल यही है, 9:10 है, तथा 10 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, 4:5 था। तो सवाल कह रहा है मुनीम की आयु इस समय क्या है, मुनीम की आयु इस समय क्या है। सवाल यही है, देख सकते हैं, ऑप्शन भी लिख देते हैं। इस समय का मतलब समझ रहे हैं ना, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया, इस समय का मतलब वर्तमान है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए 23 है, दूसरा ऑप्शन देखिए 17 है, तीसरा ऑप्शन देखिए 20 है, और चौथा ऑप्शन देखिए 10 है। सवाल बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात तो दे दिया है, तो टीना का लिख दें। टीना का आयु कितना है आप ही लोग बताइए, आप लोग कहिएगा 9x, और मुनीम का मेनली हमको चाहिए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना सर। मुनीम का आयु कितना है सर, 10x है, 10x है। चलिए x का वैल्यू गलती से निकालना है। 10 वर्ष पहले बताइए तो 9x - 10 और 10x - 10 जो रेशियो हो जाता है 4/5 के बराबर हो जाता है। तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 9×5 = 45। बढ़िया से गुना करिएगा, हमारा नियर गलती मत कर दीजिएगा। फिर कितना हो जाएगा, -10 बराबर 5, यहाँ पे 40 x और फिर -40। ठीक ना, देखिएगा कहीं गलती वलती नहीं ना लिखा गया। एक बार फिर से मिलाते हैं, 9×5 = 45, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक ना, और कहीं 40। ठीक है, सब जगह सही लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे सर, x वाले को इस साइड करेंगे, है ना। 45x - 40, x बराबर 40, -40 रहेगा, +50 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी सर x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब बताइए, मुनीम का वर्तमान आयु पूछ रहा था ना, वर्तमान आयु यहाँ पर ही है। 20 वर्ष बोल सकते हो, 18 वर्ष बोल सकते हो ना इसको, यानी फाइनल ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो गया। ज़रा चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है हम लोगों का। एकदम सही है सर, आंसर आ गया है। बोलिए, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए 2019 का सवाल देखते हैं 2019 में पूछा है कि नहीं पूछा है। चलिए 2019 का सवाल निकल रहा है आपके बीच में। हाँ, पूछा हुआ 2019 में भी पूछा हुआ है, बहुत आसान पूछा हुआ है। कह रहा है ना दोस्तों, अगला सवाल देखिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर हम बहुत ज़्यादा भुलक्कर है, क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं सर, लेकिन प्रोसेस नहीं भूलते हैं कि कैसे बनाना है मैथ। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है दोस्तों 9, जो भी है 9, 10 जो भी हो आपका, है ना, 2019 का सवाल है। कहता है इस समय का मतलब समझिए सब लोग स्टूडेंट, हिंट समझिए। इस समय का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। इस समय एक माँ की आयु, इस समय एक माँ की आयु, इस समय एक माँ की आयु अपने बेटे से 3 गुनी है, अपने बेटे से 3 गुनी है। सवाल ये है, आगे पढ़ते हैं। 12 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखेंगे 12 वर्ष पश्चात जो है दोस्तों, 12 वर्ष पश्चात माँ की जो आयु है, माँ की आयु 12 वर्ष पश्चात माँ की आयु अपने बेटे की आयु के, अपने बेटे की
आयु के दोगुने हैं, दोगुनी होगी, ठीक है, दोगुने होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय बेटे की आयु क्या है, इस समय बेटे की आयु क्या है। बोलिए, देखिए आयु पूछा जा रहा है, बेटे की आयु क्या है, यही सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन भी लिख देते हैं, जरा आप लोग भी ट्राई करिए। आप लोग को तो मैंने बता ही दिया है, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। बहुत जल्दी आप लोग तो आंसर तो तुरंत बता दिए। गुना-गुनी वाला भी सवाल हम बता चुके हैं। चलिए ठीक है, गुना-गुनी वाला आता है ना। चलिए देखिए बनाते हैं हम और आप मिल के बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बेटे की आयु कितनी है सर, सवाल देखिए, कहता है बेटे की आयु वर्तमान में कितनी है। आप लोग बोलिएगा सर 1 वर्ष, लेट करे में कहा जा रहा है। तो माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी माता की, 3 गुने x हो जाएगी ना। अब 12 वर्ष पश्चात का मतलब मैंने बताया बाद में, तो यानी कहता है डायरेक्टली हम कहें, डायरेक्टली कहते हैं 12 वर्ष पश्चात जो माता की आयु होगी 12 वर्ष बाद कितना होगा, इतना होगा, और बेटा की आयु कितना हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। कहता है कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। आप लोग बताइए किधर साइड 2 गुना करेंगे, बेटे की साइड 2 गुना करेंगे, बस हो गया। और का 3x + 12 = 2x + 24 है ना, यानी इधर कर देंगे इसको तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 12। यानी फाइनली आंसर दोस्तों 12 × 36 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटे की आयु 12 वर्ष वर्तमान में है, यहाँ पे इस समय में वर्तमान में वही है। सभी लोग देखिए कितना जल्दी बन गया 12 वर्ष। जरा मिलाते हैं आंसर, आप लोग के डिमांड के ऊपर आंसर मिला लिया जाए थोड़ा सा। चलिए एकदम करेक्ट है सर, हमारा 12 वर्ष आया है, आपके किताब में भी 12 वर्ष है। इसी तरीके से 2018 का भी देखते हैं, 2018 में पूछा है कि नहीं पूछा है। ज़रा प्रीवियस ईयर और भी देखा जाए, रुकना नहीं है सर हम लोगों को और थकना भी नहीं है। चलिए एक बार 2 मिनट आप लोग इंतज़ार करिए ताकि मैं पलट के देख सकूं। – 2019 तक तो हम लोगों ने कर लिया। 2018 में बच्चा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे नहीं आया है। देखिए 2019 से रिलेटेड आ रहा है, 2019 में आया हुआ था। देखिए 2017 में आया हुआ है, 2018 में नहीं पूछा लेकिन 2017 में पूछा हुआ है। देखिए 2017 का सवाल करवा देते हैं, ठीक ना। 2019 हो गया, 2017 का करवाना चाहिए अब हमको। 18 में नहीं पूछा है, किसी कारणवश नहीं पूछा होगा, शायद इस बार पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कर देते हैं। कहता है 2017 का सवाल है, कहता है एक पत्नी और पति की वर्तमान आयु का अनुपात। एक पत्नी और पति की वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितना है सर, 5:7 है, 5:7 है, ठीक ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पश्चात कह रहा है, सॉरी 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाएगा। पश्चात का मतलब समझ रहे हैं ना, हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे पति का वर्तमान आयु ज्ञात करिए, पति का वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए कॉन्फिडेंस आ रहा है ना दोस्तों कि आप लोगों से भी सवाल बनेगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दिए सारे स्टूडेंट्स के पास जो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से हमको सोच रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए।
देख लीजिए, आपको विश्वास मैं दिला रहा हूँ 2017 में जो सवाल पूछा हुआ है ना वो है। अब 2022 में देखिएगा आप लोग का भी सवाल आएगा और आप लोग भी खुश होकर के आइए कि नहीं सर हमने ये सवाल पढ़ा है और हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वर्तमान आयु दिया हुआ है पत्नी का, आप लोग बता दीजिए कितना हो जाएगा आयु, पत्नी का आयु आप लोग बताइएगा 5x हो जाएगा। पति का भी निकाल दीजिए क्योंकि मेनली तो हमको पति का ही चाहिए, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। कहता है 4 वर्ष पश्चात यानी कि 5x + 4 और 7x + 4 इक्वल्स टू 3/4। आगे निकाल दीजिए है ना, 5 चौको 20 है ना, 4 चौको 16। ठीक है, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा कहीं छूट उठ जाता है। 7 या 21 और 4 तिये 12। ठीक है, 7 या 21 और 4 तिये 12। ठीक है, अब आइए इसको ही पट्टी करते हैं, यानी x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आएगा मेरे ख्याल से, कितना आएगा 4 आएगा। 7 चौको 28, ऑप्शन भी नहीं लिखे ना, ऑप्शन नहीं लिखे थे, बोले भी नहीं आप लोग। 20 35 28 डी है हमारे सामने 38। ठीक है, अब बताइए x का वैल्यू आ गया 7 चौको 28, 28 वर्ष हमारा आंसर आ गया। पति का वर्तमान एज ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना जल्दी बन गया। तो 1 मिनट आपका लगेगा, मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में, इस टाइप के लैंग्वेज प्रश्न में 1 मिनट लग जाता है, समझने में टाइम लगता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक और शेयर। जय हिंद, जय भारत।